WWE सुपरस्टार्स हम जानते हैं कि इतना हार्डवर्क करते हैं और इतने सालों से वीकली बेसिस पे वो हमें लाइव शोज दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी गाइस, क्या आपने सोचा है कि उनकी कभी कोई लाइफ होती है? और जैसे कि हम स्कूल और कॉलेजेस में अपने दोस्त बनाते हैं, इन लोगों के भी आपस में दोस्त बनते हैं भाई। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे WWE सुपरस्टार प्लेयर्स की जो कि रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स है। और कई सारे ऐसे नाम है जो कि शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये टॉप 10 की वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं फटाफट कि हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जहां पे 150 वीडियोस हैं ऑलमोस्ट, और इतनी सारी नॉलेज है उन लिस्ट वाली वीडियोस के अंदर। अगर आपने चेकआउट नहीं करा है, लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाम आता है कोफी किंगस्टन और सीएम पंक का। जी हाँ, हम जानते हैं कि ये दोनों सुपरस्टार्स अपने अपने रेसलिंग करियर में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम पे एज अ टैग टीम भी काम करते थे और ये एक साथ एज अ टैग टीम चैंपियन भी बने हुए हैं। इसके अलावा भी ये बात हम जानते हैं गाइस कि सीएम पंक और कोफी किंगस्टन इस वजह से इतने अच्छे दोस्त हैं क्योंकि इनको एक दूसरे के साथ रिंग के अंदर काम करने में काफी मजा आता था। ये एक दूसरे के स्टाइल को एंजॉय करते थे और बहुत सी अलग अलग इंटरव्यूज में कोफी किंगस्टन ने सीएम पंक को अपने ट्रू फ्रेंड की तरह मेंशन करा है। और सीएम पंक तो भाई कोफी किंगस्टन को अपनी रोड वाइफ बुलाते थे, यानी कि जो हमेशा बंदा उनके साथ ट्रैवल करता था और उनका साथ देता था। तो क्लियर है ये बात कि आज के दिनों में भी आपस में कांटेक्ट करते हैं, बात करते रहते हैं, अभी तक टच में है। तो डेफिनेटली गाइस, ये रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो ये एक ऑब्वियस चीज है, लेकिन लिस्ट में आते हैं बेली और साशा बैंक्स। और हम जानते हैं इनका करियर जो है वो एक साथ ही चल रहा था भाई। जब एक का अच्छा हुआ, दूसरे का भी अच्छा हुआ, और इसकी वजह से गाइस एनएक्सटी के अंदर ही इनकी फ्रेंडशिप भी काफी बढ़िया हो गई थी। इनके आपस में मैचेस, इनकी टैग टीम की परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो है इनको एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने का मौका दे रही थी। और उसकी वजह से इनकी जो केमिस्ट्री है इनसाइड एंड आउटसाइड द रिंग वो बहुत ज्यादा बढ़िया होती चली गई। हम जानते हैं कि वो एनएक्सटी टेकओवर ब्रुकलिन वाला जो मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे साल का एक वन ऑफ द बेस्ट मैच माना जा रहा था। और वो गाइस एक कोई आम बात नहीं थी विमेंस रोस्टर के लिए उतना अच्छा मैच देना। तो वो तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन दोनों की जो है केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी। और उसके बाद जब ये लोग मेन रोस्टर पे आए तो हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितनी सारी स्टोरी लाइंस इनकी साथ में भी करी हैं। इनको फर्स्ट एवर विमेंस टैग टीम चैंपियन भी बनाया, क्योंकि ना ही सिर्फ आपस में दोनों जानते हैं कि भाई हम कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी इस बात की पता है। तो गाइस, ये बहुत बढ़िया बात है और ये रियल लाइफ में काफी क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। अगले नाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है गाइस क्रिस जेरिको और बिग शो का नाम। जी हाँ, ये दोनों एटीट्यूड एरा से पॉपुलर हुए स्टार्स हैं। और वो एक ऐसा पॉइंट था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के बीच में काफी कंपटीशन था, यानी कि अगर एक बंदा ज्यादा पॉपुलर होता था तो दूसरे को लगता था कि मैं उसकी जगह पे क्यों नहीं हूं। और जेरिको ने कई बार उल्टा सीधा भी बोला है बिग शो के बारे में उस टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला इन्होंने अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करा। और हमने ये भी देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैसे ये जेरी शो नाम की टीम से यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस भी बने थे, जो कि काफी पॉपुलर टीम थी और लोग उसको देखना भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और जेरिको ने अपनी बुक में भी फ्रेंडशिप के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे बिग शो और वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहे हैं स्टार्टिंग में जबकि कुछ दिक्कतें थी। और गाइस, ये बात उन्होंने बोली कि हम एक ओल्ड कपल की तरह हैं जो कि बहुत ज्यादा भैंसबाजी तो करते हैं लेकिन एंड में एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते हैं। तो ये क्रिस जेरिको और बिग शो की काफी स्वीट रिलेशनशिप है। और इसके बावजूद हम जानते हैं कि अब AEW के अंदर बिग शो आए तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्रिस जेरिको का भी उस चीज के अंदर हाथ हो। और ये एक ऐसी फ्रेंडशिप है जिसको शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन गाइस ये बिल्कुल एक सच बात है। अगले नाम की हम बात करते हैं लिस्ट में तो आते हैं भाई एज और क्रिश्चियन। और यहाँ पे इन दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं, उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी। ये लोग पहले से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से, लेकिन जब इनको साइन करा गया तो द ब्रूड नाम की टैग टीम के अंदर इनको ब्रदर्स का रोल दिया गया। और जबकि ये रियल लाइफ में भाई नहीं है, इनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा लगता था कि भाई हाँ, ये दोनों सच में ही भाई हैं और ये काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो उस पॉइंट से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को बात क्लिक हो गई थी कि ये दोनों भाई जिस तरीके से एक दूसरे को मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो शायद और कोई नहीं कर सकता। तो इस वजह से एज और क्रिश्चियन की टैग टीम इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई। उसकी वजह से इन दोनों ने एक साथ पॉडकास्ट करा, अपने इंडिविजुअल करियर्स में इतना कुछ अचीव करा। लेकिन एज एंड क्रिश्चियन की एक ऐसी फ्रेंडशिप है जो कि शुरू से बचपन से चलती आ रही है और आज के दिनों में भी गाइस वो अपने आप को बेस्ट फ्रेंड्स मानते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है और लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप का जो है एक
एक काफी कमाल का एग्जाम्पल भी है। अगले नाम की हम बात करते हैं तो लिस्ट में आते हैं बिग ई और एजे ली। ये शायद एक ऐसा नाम हो सकता है जो आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन अगर आपको याद हो तो एजे ली एक टाइम पे डॉल्फ जिगलर के साथ आ रही थी स्मैकडाउन के ऊपर, और बिग ई एनएक्सटी से डायरेक्टली आए थे, इनको ज्वाइन उन्होंने किया था और इनके स्टेबल का वो मसल बने थे भाई, एक पावरफुल बंदा था। लेकिन उस पॉइंट पे बिग ई का करियर उतना ज्यादा बूस्ट नहीं हुआ जितना कि आज के दिनों में हो रहा है। लेकिन एजे ली जबकि WWE छोड़कर चली गई, बिग ई और वो आज के दिनों में भी गाइस कांटेक्ट में है, और ये काफी बढ़िया बात है क्योंकि बिग ई सोशल मीडिया पे बहुत बार एजे ली को मेंशन करते हैं, ये लोग आपस में पिक्चर्स पोस्ट करते रहते हैं। अब ये बात भी हम जानते हैं कि भाई बिग ई का शेड्यूल कितना ज्यादा आज के दिनों में बिजी हो चुका है, उनकी प्रमोशंस हैं, कभी कोई इवेंट है, और दूसरी तरफ एजे ली एक राइटर बन चुके हैं, वो अपनी बुक्स वगैरह लिखने में बिजी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों बंदे टाइम निकालते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, तो क्लियरली भाई ऐसा तो कोई तभी करेगा अगर वो उसका दोस्त उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये काफी गाइस एक कमाल की चीज है। नेक्स्ट नाम की हम बात करते हैं तो ये मेरे लिए एक शौक था जब मैंने देखा, डैनियल ब्रायन एंड रायबैक। भाई दोनों ऐसे बंदे हैं कि ऐसा लगता नहीं है इन दोनों को देख के कि इनके बीच में कोई सिमिलर चीजें हैं, और एक्चुअली में है भी नहीं। एक बंदा वीगन है, दूसरे को नॉनवेज खाना पसंद है, एक बंदे को भाई बॉडी बनाना पसंद है, उसका रेसलिंग स्टाइल अलग है, दूसरे बंदे का भी अलग है। लेकिन फिर ऐसी क्या चीज हो गई कि ये दोनों बंदे एक दूसरे को इतना मतलब अच्छे से जान गए और उसके बाद फ्रेंड्स भी बन गए। तो भाई वो था इनका कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर। अब ये काफी कमाल की बात है क्योंकि शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप कभी अननोन जगह पे गए हैं, वहां किसी से आपने बात करी, आप में कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाता है और उसके बाद कॉन्वर्सेशन करना एक दूसरे के साथ इजी हो जाता है। और ब्रायन और रायबैक के केस में वो जोक्स था, ये माना जाता है कि डैनियल ब्रायन रायबैक के ऊपर कई सारे जोक्स क्रैक करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे बॉडी के लिए, और रायबैक उस चीज को फनी वे में लेते थे, ना कि गुस्से वाले तरीके से। और इनका एक WWE नेटवर्क पे टेबल ऑफ 3 का एपिसोड भी आया था जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों डॉल्फ जिगलर के साथ बैठ के कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो क्लियर है इन दोनों की फ्रेंडशिप गाइस काफी कमाल की है, और आई डोंट नो कि आज के दिनों में क्या वो फ्रेंडशिप उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि डैनियल ब्रायन इस टाइम पे काफी एक अच्छी पोजीशन रखते हैं WWE के अंदर। तो अगर रायबैक को वापस ला सकते हैं तो वो शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप आउटसाइड द बिजनेस भी गाइस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लिस्ट में अगला नाम आता है ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स का, जिनको भाई आई थिंक हम डी जनरेशन एक्स से बुला सकते हैं अब, क्योंकि एटीट्यूड एरा से लेके आज 2021 तक ये बंदे एक साथ हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, और पूरी जर्नी में भाई बिल्कुल मतलब क्या हेल्प करी है इन्होंने एक दूसरे की, वो कमाल की बात है। एक ट्रू एग्जांपल है एक बार फिर से, एटीट्यूड एरा में डी जनरेशन एक्स में इन दोनों ने एक दूसरे को जाना, उसके बाद इनकी फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट भी काम करा, और जैसा कि मैं कह रहा हूं आज भी शॉन माइकल्स ट्रिपल एच मिलके एनएक्सटी चला रहे हैं, काफी ज्यादा इनपुट है उन दोनों का उस ब्रांड को रन करने में। तो भाई ये एक ऐसी बात है कि तुम बिजनेस वाइज भी फ्रेंड्स हो, तुम वैसे रियल लाइफ में भी फ्रेंड्स हो, तुम एक दूसरे की फैमिली वगैरह को भी काफी अच्छे से जानते हो, और सारी चीजें जो है तुम एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। मतलब ट्रू बेस्ट फ्रेंड की जो डेफिनेशन है उसका एग्जांपल गाइस ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स ने सेट करा है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं शेल्टन बेंजामिन और ब्रॉक लेसनर, और ये भी एक बहुत ही ज्यादा ऑड बात है। अब ये बात हम जानते हैं कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर एक ऐसा इंसान है जो देख के लगता है कि ये ना तो अपने अपोनेंट के रिस्पेक्ट करता है, ना तो इसको बिजनेस से कोई फर्क पड़ता है, ये बस आता है पैसे कमाता है और घर चले जाता है, और ना ही कहीं कोई सोशल अपीयरेंस करता है क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब बातें के फेब में लिखी गई हैं, ये बातें हमको ऐसा सोचने में मजबूर करा गया है, लेकिन सच में ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि ब्रॉक लेसनर सोशली काफी एंग्जाइटी रखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता ऐसे घुलना मिलना लोगों के बीच में, और इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा दूर ही रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। और शेल्टन बेंजामिन इस चीज में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ ना ही वो साथ में कॉलेज गए, बल्कि रेसलिंग सीखना भी इन दोनों ने एक टाइम पे स्टार्ट करा था, और लेसनर काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं शेल्टन को, और उसकी वजह से उन्होंने WWE को कई बार बोला भी है कि इस बंदे का तुम यूज क्यों नहीं करते, तो वो बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड के लिए केयर भी करते हैं। लेकिन इन सबके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि ये रूममेट्स भी रह चुके हैं, लेकिन शेल्टन बेंजामिन को ब्रॉक लेसनर के जो बच्चे हैं वो उनको एक गॉड फादर मानते हैं भाई, और जब ऐसा होता है तो पता लगता है कि कितना क्लोज आखिर वो बंदा एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर के होगा, क्योंकि ये चीज हमको कहीं दिखाई नहीं देती। रॉयल रंबल में इसका थोड़ा सा हिंट मिला था, जब शेल्टन और ब्रॉक एक साथ रिंग में थे तो इन्होंने भाई एक दूसरे से गले मिले थे, फिर ब्रॉक ने उठा के बेंजामिन को बाहर फेंक दिया था। लेकिन इनकी जो हिस्ट्री है वो काफी बढ़िया है, और फ्रेंडशिप एक ऐसी है जो कि दिखती नहीं लेकिन काफी स्ट्रांग है तब भी। नंबर 2 नाम की हम बात करते हैं भाई, तो ये एक फ्रेंडशिप है, एक ब्रदरहुड है, और मैं बात कर रहा हूं द शील्ड के मेंबर्स रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस की। इन्होंने इतनी पीक एक साथ देखी अपने करियर की कि भाई 3 सुपरस्टार्स एक साथ आए
और तीनों ही मतलब बिल्कुल सुपरस्टार्स बन गए। आखिर कितनी बार ऐसा हुआ है पहले WWE में कि कोई नए बंदे लेके आया और सारे पॉपुलर हो गए। नेक्सस के साथ ऐसा नहीं हुआ, DX के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, NWO में भी ऐसा नहीं हुआ था कि सारे बंदे पॉपुलर हो गए, लेकिन शील्ड में ऐसा हुआ। और हमने ये बात देखी गाइस कि इनकी फ्रेंडशिप एक फैमिली लेवल तक जा चुकी है। और भले ही अभी अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर तुम्हारा फ्रेंड किसी और कंट्री में जॉब करने चला गया तो तुम उससे बात नहीं कर सकते। अभी भी एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। इतने ज्यादा इन्होंने दिन जो है वो साथ में गुजारे हैं, रोड पर ट्रैवल करा है कि हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि ये ब्रदर्स ही हैं। और ऐसा नहीं होगा कभी भी कि अगर इन तीनों में से किसी एक को कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी दोनों बंदे आके उसके लिए खड़े ना हो। तो ये गाइस काफी बढ़िया बात है। और लिस्ट में फाइनली नाम आता है गाइस एक ऐसे पेयर का जो कि आई डोंट थिंक ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और ये है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन। जी हाँ, इनको स्क्रीन पे देख के ज्यादा लोग यही बोलेंगे कि भाई ये एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते, तभी इतनी अच्छी हीटेड स्टोरी लाइन दे रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में इसका सब कुछ ऑपोजिट है, क्योंकि ओहायो वैली रेसलिंग जो कि पहले WWE की डेवलपमेंटल हुआ करती थी, उसके अंदर गाइस ये दोस्त बन गए थे। इन्होंने साथ में स्टार्ट करा था, लेकिन इनकी इन रिंग केमिस्ट्री, इनकी स्टोरी टेलिंग, और उसके बावजूद भी हमने देखा है जब जॉन सीना WWE में नहीं आ रहे होते तो रैंडी ऑर्टन ट्वीट करते रहते हैं कि आई मिस यू जॉन, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे। और इनकी ऑफ स्क्रीन जो जुगलबंदी है भाई वो काफी कमाल की बनती है। तो एक दूसरे के लिए भले ही ऐसा नहीं है कि हमेशा एक साथ रहते हैं, लेकिन तब भी अगर नीड हो और अगर जरूरत हो तो ये आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो भाई ये थे 10 ऐसे पेयर्स WWE सुपरस्टार्स के जो कि रियल लाइफ में बहुत कमाल के फ्रेंड्स हैं। और भी ऑब्वियसली होंगे, इतना बड़ा रोस्टर है भाई, बहुत लोग आपस में दोस्त होते हैं। तो आप लोगों का अगर और कोई पेयर पता है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने आइडियाज टॉप 10 वीडियोस के लिए मुझे आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।